हम पहले भी इसके लिए लड़े थे। उस दौरान हम पे कई मुकदमे आपके द्वारा लगाए गए, हमको कई बार जेल भेजा गया। परंतु अगर युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पूर्व में कहा, मुख्यमंत्री धामी अपने आप को बड़ा धाकड़ धाकड़ कह रहे, अब उत्तराखंड का युवा बोलेगा। और ये आयोग जो भ्रष्टाचार की हदें पार कर रहा है, इस आयोग के भी परछक्के उड़ेंगे। प्रणाम उत्तराखंड। आज मैंने जो टैगलाइन डाली है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार पुनः पारदर्शी परीक्षाओं को कराने में नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं। आज मैं बात करूंगा हाल ही में समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के जो परीक्षा परिणाम जारी हुए थे, और उन परिणामों में परिणाम जारी होने के बाद जब युवाओं ने मिठाई बांट ली थी, खुशियां बांट ली थी, उसके बाद जब परिणाम को निरस्त किया गया और कहा गया कि इस परीक्षा परिणाम में जब कॉफ़ी चेक हो रही थी, जब OMR चेक हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट बताया गया। किस प्रकार का टेक्निकल फॉल्ट था ये तो जांच का विषय है और निश्चित तौर पर जांच भी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी आ गई थी जिसमें कि OMR चेक करने के बाद, परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पता चला, ये जांच का विषय है। परंतु इससे महत्वपूर्ण बात यह है, ये प्रदेश के एक एक बेरोजगार नौजवान को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बात यहाँ पर नहीं रुकने वाली। जिस प्रकार की जो चीजें मैं कहने वाला हूँ और जो वास्तविकता है, इस बात को प्रदेश का नौजवान बड़े गंभीरता से ले। नहीं तो जिस प्रकार से इन लोगों ने परीक्षा बेच के, पेपर बेच के एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया था जो बिना इन्वेस्टमेंट का था, मुझे लग रहा है कि उस बिजनेस को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अटैचियां भेजने के नाम पर शराब और खनन का पैसा कम पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि उस बुनियाद को दोबारा डाला जा रहा है जो बिना इन्वेस्ट के इन्हें करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो जाता था। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, जब वो परिणाम निरस्त हुआ उसके बाद तकनीकी खराबी का हवाला देकर उसके बाद कुछ ही दिनों में, लगभग हफ्ता भर और 10 दिनों में दोबारा परीक्षा परिणाम जारी हुआ। हमें युवाओं के मैसेज आए और युवाओं ने कहा कि ये परिणाम जारी हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। निश्चित तौर पर हमने जब वो परिणाम मंगवाया तो हमने जब देखा तो निश्चित तौर पर उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा, कोई भी व्यक्ति जो चयनित हो चुका है वो ये कह सकता है कि आज हमारा सिलेक्शन हो गया है और अगर इस पे जांच बैठेगी तमाम प्रकार की चीज़ें तो उनका सिलेक्शन रुक जाएगा या फिलहाल अभी लेट हो जाएगा। तो मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं समानता वाली बात कहूँगा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार पूर्व में हो रहा था, उस भ्रष्टाचार को दोबारा किया जा रहा है। उसके कुछ मैं फैक्ट्स आपको बताऊँगा, और अगर आप असहमत हैं उस चीज़ से तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आप उससे सहमत हैं तो भी ज़रूर बताइए कि वास्तव में ये फैक्ट सही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है और अगर इस पे ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर ये परिपाटी आगे फिर बनेगी जैसे पहले बनी थी। समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का जब दोबारा रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें कई लोगों के जो नंबर है वो बढ़े, कई लोगों के नंबर घटे। वो हम जो नंबर बढ़े जो घटे वो OMR में अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट था, तकनीकी कोई खराबी थी चेक करने में, स्कैनर में, तो निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि वो कुछ लोगों के नंबर बढ़ सकते थे, कुछ लोगों के घट सकते थे। पर उसके बाद जब 2 परीक्षाएं हुई, उन 2 परीक्षाओं में जो पहला पेपर था OMR वाला वो ऑप्शनल था, उसमें हम मान सकते हैं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आया होगा। देखो, आया है नहीं आया है ये जांच का विषय है, पर अगर टेक्निकल फॉल्ट आया होगा, कुछ लोगों के नंबर बढ़े होंगे, कुछ लोगों के घटे होंगे। पर अब चौंकाने वाली बात यह है कि उसके अलावा जो 2 पेपर थे, जो हिंदी का पेपर था और जो ऐसे राइटिंग थी, वो परीक्षाएं लिखित परीक्षाएं थी। मैंने खुद दोनों रिजल्टों को देखा, जो रिजल्ट पहले जारी हुआ था और जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि जो ऐसे राइटिंग का पेपर था और जो हिंदी का पेपर था जो लिखित रूप में था, उन पेपरों में भी कई लोगों के नंबर बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि वो कॉपियां तो हाथ से चेक होती है। क्या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को बाहर करने के लिए इस हथकंडे को अपनाया गया?
ये जांच का विषय है। और जांच का विषय इसलिए है कि जब हम लोगों ने इनकी नियमावलियां पढ़ी, और ये मैंने तब पढ़ी थी जब हम भ्रष्टाचार पर, परीक्षा माफियाओं पर ये जंग लड़ रहे थे, तब मैंने लोक सेवा आयोग की नियमावली पढ़ी जिसमें लिखा था कि मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचते हुए जो एक बार नंबर दे दिया जाएगा उसके बाद उसमें छेड़छाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, उसमें काटपीट करने या ओवर राइटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी आयोग का अधिकारी हो, तो वो उस पर छेड़छाड़, काटपीट और उस पर ओवर राइटिंग नहीं कर सकता है। जब ये आपके नियमावली में है, आपसे आरटीआई से भी पूर्व में ये लिया गया था, उस दौरान आपने आरटीआई में भी ये जवाब दिया कि किसी भी मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने के बाद जो ओवर राइटिंग, उस कॉपी में उस जो नंबर दिए गए उसमें ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी, उस नंबरों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये आपकी नियमावली कहती है। और उसके बावजूद भी हिंदी की परीक्षा में ऐसे राइटिंग में नंबर बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा घपला है। और मुझे लगता है कि जो सरकार, जिनकी कुर्सियां पैसों की बदौलत टिकी है, अटैचियों की बदौलत टिकी है, मुझे लगता है कि वो पैसे कम पड़ रहे हैं। वो पैसा खनन से जा रहा हो, शराब से जा रहा हो, पर उन्हें लगता है कि बिना इन्वेस्ट किए हुए जो बिजनेस है, जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बच्चों के भविष्य बेच दो और पैसा कमाओ, मुझे लगता है वो पैसा उस दिशा में जाने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर मुझे युवाओं के लगातार फोन आए और हमने इसका संज्ञान लिया। मैं कुछ दिनों से क्षेत्र में हूँ, कुछ दिनों से पहाड़ों में हूँ, पर कुछ दिनों में देहरादून आऊँगा तो निश्चित तौर पर इस पर जो हमारी ओर से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आज हो सकता है कि उन लोगों को बुरा लगे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो नहीं चाहेंगे कि कोई इस भर्ती में अड़ंगा हो, हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी भर्ती में कोई अड़ंगा हो, परंतु अगर इस प्रकार की परिपाटी जो लोक सेवा आयोग कहता है कि हमारी नियमावली में यह है कि मुख्य परीक्षा की कॉपियों में जब नंबर दे दिए जाएंगे उसमें कोई काटपीट नहीं होगी, कोई ओवर राइटिंग नहीं होगी, और उसके बाद भी नंबर बढ़े हैं कुछ लोगों के, तो निश्चित तौर पर इसमें बड़ा घपला है और ये बड़े घपले की ओर इंगित करता है। मैं चाहूँगा उत्तराखंड सरकार इसका संज्ञान ले, लोक सेवा आयोग इसका संज्ञान ले, और अगर संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित तौर पर ये पर्दे खुलेंगे और ये आयोग जो भ्रष्टाचार की हदें पार कर रहा है, इस आयोग के भी परछक्के उड़ेंगे। हमने पूर्व में कहा, मुख्यमंत्री धामी अपने आप को बड़ा धाकड़ कह रहे हैं कि जो विश्व की पूरी लिस्ट है या देश की जो पूरी लिस्ट है ताकतवर लोगों की, उसमें 32 तो बड़ी उछाल मार के 32 नंबर पर आ गए हैं। मैं कहता हूं धामी जी, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो क्यों युवाओं के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? आपने तो केदार बाबा की सौगंध खाई थी। क्या केदार बाबा आपके लिए कोई एक राजनीति करने का एक माध्यम रह गया है? आप केदार बाबा की सौगंध को सही मायने में नहीं पहचान पा रहे हैं। आपने केदार बाबा की अगर सौगंध खाई थी तो निश्चित तौर पर आपने कहा था कि ये भर्ती परीक्षाएं निपटने दो, उसके बाद हम सीबीआई जांच करवाएंगे। तो मैं कहता हूं, ऐसे भ्रष्ट आयोग में जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, हमने बहुत सारे तथ्य दिए हैं और दोबारा भी तथ्य चाहिए तो हम तथ्य देंगे। अगर आप वास्तव में उत्तराखंड हितैषी हैं, अगर आप वास्तव में धाकड़ है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और पूर्व में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए घपले भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए। नहीं तो आप अपने आप को ताकतवर, आप अपने आप को धाकड़ बोलना बंद कर दीजिए। नहीं तो अब उत्तराखंड का युवा बोलेगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैं एक बार पुनः कहता हूं कि इस सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो ये भर्ती हुई है, जो परीक्षा परिणाम आया है, इसमें भ्रष्टाचार की बू है। आप जांच करिए, जांच में जो निकलेगा उसमें देखा जाएगा, क्योंकि ये युवाओं से के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे। हम पहले भी इसके लिए लड़े थे, उस दौरान हम पे कई मुकदमे आपके द्वारा लगाए गए, हमको कई बार जेल भेजा गया, परंतु अगर युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।